हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेज में आपको बता देती हूँ कौन सी वीक की है ये। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी 17th ऑफ अगस्त टू 24th ऑफ अगस्त। ठीक है, हमारे पास 1 वीक है इसके अंदर जो हम कवर करेंगे। सो यहाँ पे दो चीज़ें मैं डेफिनेटली चेक कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज़ योर लव एंड रिलेशनशिप एंड सेकेंड इज़ योर कैरियर। तो दो चीज़ों को यहाँ चेक करेंगे, प्लस यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी क्या बन रही है इस समय इस वीक आपकी। और सारे ही ज़ोडिएक साइंस आपको पता ही है टाइम स्पेन पे अवेलेबल है। ऑल्सो इस बार मैंने आपको कॉर्नर में दिख जाएगा देयर इज़ द ज़ोडिएक साइन। ओके, आपको दिख जाएगा कि ज़ोडिएक साइन कौन सा चल रहा है अगर आप टाइम स्पैन नहीं रेफर करते हो। सो दैट इज़ ऑल, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज। ओके एरीज, देखते हैं क्या है आपके लिए लव एज वेल एज इन योर कैरियर। ओवरऑल एनर्जी भी देख लेते हैं। ओके सो जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि लव के अंदर थोड़ा सा रिजर्वनेस नज़र आ रहा है। किसी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हो। मन के अंदर अगर कोई बात है उसे क्लियर कटली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जाहिर नहीं कर रहे। वंडरिंग ज़्यादा है, सोचना ज़्यादा है, सोचों में खोना ज़्यादा है। और आपकी तरफ से मैं देखूं कि अभी आप थोड़ा देर और ऑब्जर्व करना चाहते हो। आप डायरेक्टली नहीं कहना चाहते जो भी आप अपने पार्टनर को काफ़ी देर से कहने की कोशिश कर रहे हो। प्लस यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं थोड़ा सा हिडन चल रहा है इंसान। तो कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर में से कोई एक ऐसा इंसान है जो इस समय चीज़ें थोड़ा हिडन रख रहा है या हिडन चल रहा है, छुप के चल रहा है। तभी एनर्जी जैसे ऑब्जर्वेंस की ज़्यादा आई है। अगर मैं कैरियर के अंदर यहाँ पे देखूँ तो टेम्परेंस का कार्ड आया है। इमोशनली बॉन्ड बनाओगे तो हेल्दी बॉन्ड रहेगा क्लाइंट के साथ। डीलिंग्स में आप चीज़ों को बैलेंस करें, ओवर इमोशनल ना लेकर चलें, या फिर हम बोलें कि ज़्यादा इमोशंस नहीं एक्सप्रेस करने की ज़रूरत। आप थोड़ा सा भी अगर इंडल्ज होंगे, आप देख सकते हो थोड़ा सा भी अगर आप इंडल्ज हो रहे हो पानी के अंदर, जैसे उसने फुट रखा है, तो थोड़ा सा भी अगर आप इमोशंस के साथ टच में रहते हो एज वेल एज आप अपना प्रैक्टिकल वे में डीलिंग करते हो या जैसे भी आपका तरीका है, दोनों को चीज़ों को बैलेंस करके चलते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा काम में। ओवरऑल एनर्जी जो जैसे मैं देख रही हूँ, समहाउ लक, डेस्टिनी यहाँ सपोर्ट करेगा। किस चीज़ में अगर आप फील कर रहे हो कि हाँ ये काम मेरा बहुत देर से पेंडिंग है या इस जगह पे मुझे अपना लक आजमाना चाहिए है, गो फॉर इट। बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस समय, स्पेशली अगर आप जैसे हम बोलते हैं ना किस्मत के सारे यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड होकर चलना चाहते हो तो हाँ जा सकते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत दिख रही है। समहाउ जैसे होता है ना कि एक बार इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल सोच में ज़्यादा बिलीव करने लग जाता है। हम डेस्टिनी पे चीज़ें नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ पहले ही प्लान करके चलते हैं और पहले ही सारी चीज़ सोच समझ के चलते हैं। तो समहाउ ये वो एनर्जी है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लीप ऑफ फेथ, ओके, या थोड़ा सा भरोसा, ट्रस्ट यूनिवर्स पे दिखा सकते हो। तो ये आपका मोमेंट है। आप देखोगे यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट्स। ओके, सब कुछ खुद मत प्लान करो, थोड़ा सा आप छोड़ दो जैसे गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, है ना, कि हाँ लेट द अदर पर्सन हैंडल इट। नेक्स्ट देखते हैं टॉरस। टॉरस राशि, ओके सो टॉरस, यहाँ पे सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप में जजमेंट का कार्ड आया है। कोई चीज़ हो रही है रिलेशनशिप में, इट्स नॉट अ टेम्परेरी फेज, ये परमानेंट चेंज है, परमानेंट बिहेवियर है, परमानेंट चीज़ आई है। कोई इंसान अगर नया लाइफ में आया है तो इट्स अ परमानेंट थिंग। कहीं पे माइग्रेट किया है, कोई कहीं मूव किया है, नथिंग इज़ टेम्परेरी।
ये एक परमानेंट चेंज है जो कि साल 1.5 साल तक रहेगा। तो अगर आपको अभी इस चेंज को आते हुए देख रहे हो, तो आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, उसे नोटिस करें, अच्छे से ध्यान दें कि आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों में बदलाव आ रहा है। तो हाँ, वो डेफ़िनेटली एक बड़ा चेंज है। अगर मैरिज या शादी के लिए भी कहीं न कहीं कंसीडर किया जाता है, सम रीडिंग्स फॉर सम पीपल, बिकॉज़ दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। तो हाँ, डेफ़िनेटली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन, सो दिस इज़ द राइट टाइम। ठीक है, आप ज़रूर देखें। अगर कई बार होता है कि आप ऑलरेडी देख रहे हो अपने लिए एक पार्टनर, आपके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं या जिससे भी चीज़ चल रही है, इट्स अ गुड टाइम फॉर अ न्यू ओपनिंग, एक नई स्टार्ट, जैसे नई शुरुआत, एक परमानेंट चेंज अगर आप चाहते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा लव लाइफ के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कैरियर में देखूँ, तो आपको क्लाइंट पे, अपने आसपास के लोगों पे, कोवर्कर्स, कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके ऊपर जैसे बहुत ज़्यादा इजीली ट्रस्ट नहीं करना है। समहाउ जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि देयर इज़ अ लॉयल पर्सन, आपके आसपास कोई इंसान है जो आपको अलर्ट कर रहा है, वॉर्न कर रहा है कि नहीं, तुम्हें थोड़ा देर और रुक जाना चाहिए है अभी। बट आपका मन है, ओके, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपका मन है, आप बहक भी रहे हो और थोड़ा सा यहाँ इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको है कि हाँ, मुझे ठीक लग रहा है एंड आई कैन डू दैट, बट थोड़ा सा आपका जो लॉयल फ्रेंड है यहाँ पे, या कोई भरोसेमंद इंसान है आपके सराउंडिंग्स में जो आपको वार्निंग दे रहा है, जस्ट लिसन टू दैट पर्सन। ओके, थोड़ा सा आप यहाँ पे उनकी बात पे गौर करें, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग हैप्पी, सिर्फ इस रीज़न के कारण आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो दैट्स नॉट अ रीज़न। ठीक है, थोड़ा सा अपनी तरफ से अभी रुक जाओ, या डिले पे डाल दो, या फिर थोड़ा टाइम और यहाँ पे डिमांड कर लो। ओवरऑल एनर्जी जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, चेंज इन द विंड का कार्ड आया है, दैट इज़ अ बिग थिंग। ओके, क्योंकि देखो, आप हवा में बदलाव होना, रुख बदल जाना चीज़ों का, तो कम्प्लीटली चीज़ें रिवर्स हो जाती है, पलट जाती हैं, बदल जाती हैं। तो चाहे लव रिलेशनशिप में भी देखूँ, तो एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं दिख रहा है। और जैसे मैं यहाँ पे देखूँ आपका कैरियर के अंदर भी, सो यू आर ऑन दी एज। ठीक है, आप एज पर हो, यहाँ पे आप कहीं पे भी मुड़ सकते हो, आप पीछे हट सकते हो, या आप गलती भी कर सकते हो। तो देखा जाए तो अभी इस समय दोनों ही सिचुएशंस में एक हवा में बदलाव, एक चेंजेस आते हुए नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगी, आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। लोग बहुत घिरे हुए हैं आपके आसपास। तो यहाँ पे जो बेसिकली मैं देख रही हूँ कि लॉयल और ईमानदार लोग ज़्यादा हैं आपके पास इस समय, और जैसे हम बोलते हैं कि लोग जो तंग करें वो कम है। ठीक है, तो हैं, बट दोनों ही हैं। तो बट द थिंग इज़ कि आपको खुद से बहकना नहीं है, बहुत लोग आपकी हेल्प करने को तैयार हैं यहाँ पे। द थिंग इज़, आप यहाँ मन में लगन होकर अपने मन से ही डिसीजंस लेते चले जाओगे, तो आसपास वाले लोगों की नहीं सुनोगे। तो थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, नथिंग इज़ बिग, ओके, नथिंग इज़ दैट मच बिग दैट यू कांट हैंडल। ओके, हैंडल तो आप सब कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव जेमिनी। ओवरऑल एनर्जी भी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, समहाउ थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जी है ये, देयर इज़ अ वुमन। ओके, थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में जाना चाहूँगी। सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप में देख लेते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, वाई जेमिनी। आप लोग कितने टफ काज क्यों आते हैं। ओके, एनी हाउ, है ना, समहाउ थोड़ा सा लाइफ में मुश्किल समय चल रहा है दिस वीक। देयर इज़ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, कन्फ्यूजन। ओके, एंड उसके ऊपर रिग्रेट होता हुआ दिख रहा है। आपकी गलती नहीं भी होगी, जस्ट अजम्पशन है, खुद से ही बातें सोची रखी हैं और उस पर सैड फील कर रहे हो। आपका दिल, जैसे मैं देख रही हूँ, अपनी खुद की अजम्पशन से, खुद की सोच से भी दुख सकता है, दिल टूट सकता है, ऐसी चीज़ें आपको फ़ील होती हुई नज़र आ रही हैं। बट रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं है, बिकॉज़ हर एक चीज़ डाउट्स और क्लाउड्स पे बनी हुई है। ठीक है,
चीज़ें जैसा हम बोलते हैं ना, नींव या बेस लाइन, उसमें क्लैरिटी है ही नहीं, जिसके कारण आप यहाँ पे सैड फील कर रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान दो कि वाई आर यू फीलिंग सैड, ओके, और इज़ इट ट्रू और नॉट इन योर रिलेशनशिप। आगे देखूँ अगर मैं कैरियर के अंदर, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन या फिर हम बोलते हैं टफ कंपटीशन यहाँ पे आपको आसपास के लोग देते हुए नजर आएंगे। बट मोस्टली जब भी हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स आता है तो आप देखो कि कम्प्लेक्सिटी बनती है, कन्फ्यूजन वाला माहौल भी बनता है, एक टफ कंपटीशन भी आपको देखने को मिलता है आसपास के एनवायरनमेंट में। पर आपको बताऊं तो एक्चुअल में सभी लोग सेम लेवल पर ही होते हैं। अगर हम बोले, आपको लग रहा होगा कि सामने वाला बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, या उसकी तरफ से ज़्यादा पार्टीज़ हैं, या उसकी तरफ ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, तो वो चीज़ नहीं है। एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेस, सेम लेवल, चाहे वो जो मर्जी शो कर रहे हों। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर कंपटीशन के कारण आप अपना मन डाउन लेकर जा रहे हैं, या फिर अपना आपको सैड फील करवा रहे हैं, तो वो चीज़ को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करना है, बिकॉज एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेस, ओके। सब लोग एक ही जगह पे हैं। तो आप पहली बात तो कंपेयर मत करना इस समय, कंपैरिजन का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप ध्यान देना चाहते हो इस समय, जब भी आपके आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत टफ सा कंपटीशन होता है, तो वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ओके। इस समय आप ज़रूर पिक कर सकते हो अपने कैरियर में, आसपास के एनवायरनमेंट में, कि कैसी कौन सी चीज़ है मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। बिकॉज सभी लोग इतने कॉम्पिटिटिव मोड में होते हैं और दे आर डूइंग देयर बेस्ट, ओके। अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट सबके सामने रख रहे होते हैं। और आप ज़रूर ऑब्जर्व करें कि आपका कॉम्पिटिटर क्या रख रहा है, क्या चीज़ें हैं इस समय। बिकॉज कॉम्पिटिशन आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, ओके। इट्स नॉट द नेगेटिव थिंग, इट्स ऑल्सो पॉजिटिव थिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख के चलें, सीखने को मिल सकता है। ओवरऑल एनर्जी इज़ अ फेमिनिन एनर्जी, थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हो, चीज़ों को लेकर बहक सकते हो, अपने आप का ध्यान ज़्यादा रखते हुए नज़र आ सकते हो, थोड़ी चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हो सकते हो, पॉजेसिव हो सकते हो। इट्स कम्प्लीटली फाइन। जिस हिसाब से आपके कार्ड्स आए हैं, थोड़ा सा अगर आप इमोशनल हो भी रहे हो तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। जिस भी एटमॉस्फेयर के अंदर, यहाँ पे जिन भी लोगों के साथ आप डीलिंग कर रहे हो, इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन इन दिस वीक। तो अपने आप को थोड़ा कंफर्ट दें, ध्यान रखें अपना। अगर अपने आप को पैम्पर करना चाहते हैं, कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, अपने लिए टाइम डिवोट रखना चाहते हैं, ज़रूर करें, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वन वी हैव कैंसर। ओवरऑल एनर्जी भी देख लेते हैं, ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट सिचुएशन, यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, दैट इज़ योर लव एंड रिलेशनशिप के अंदर चीज़ें थोड़ा सा, अगर मैं बोलूँ, मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हो रही है, दिखावा चीज़ों में ज़्यादा होता जा रहा है। आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन बोल दो, टच बोल दो, या हम बोले कि डायरेक्टली आप मन की बात सामने वाले की पढ़ पा रहे हो, तो वो नहीं है। चीज़ें बहुत ऊपर ऊपर से हैं, आर्टिफिशियल कह लो, दिखावा कह लो, मतलब चीज़ें ऐसा है कि डीप कनेक्शन नहीं है, डीप लव नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो ध्यान दो थोड़ा सा कि अगर आप यहाँ पे किसी भी अपने, जैसे यहाँ कोई भी पर्सन है जिसके साथ आप अटैच्ड हो, या फिर आपकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि उसकी तरफ से भी सेम फीलिंग्स हो। वो सिर्फ दिखावा ना कर रहा हो, या फिर आपकी बात सिर्फ सुन रहा है बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्शन दोनों साइड से बनना ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, बॉन्ड ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा, ओके। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कैरियर को लेकर, थोड़ा सा यहाँ पे होप्स हैं डाउन जाती हुई दिख रही हैं। कहीं पर अगर पैसे फंसे हैं, इन्वेस्टमेंट फंसी है, या फिर आप गिव अप कर रहे हो किसी पर्सन पे, किसी क्लाइंट पे, या किसी डील पे, कोई भी यहाँ कंपनी, तो आपको गिव अप नहीं करना है। द थिंग इज़ डिलेड बट नॉट कैंसल्ड। मैं हमेशा कहती हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक डोंट गिव अप योर होप,
ओके, यहाँ पे उम्मीद पे आप देख सकते हो सारी चीज़ टिकी हुई है। सो जस्ट थोड़ा देर यहाँ वेट करने की ज़रूरत है। द थिंग इज़ कि ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे केओस एंड कन्फ्यूजन की आई है कि हाँ, कन्फ्यूजन इतना क्रिएट हो रखा है, आसपास के लोग कितना मेस क्रिएट किए रखे हैं। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि आसपास का एटमॉस्फेयर जितना क्लीन होता है, जितने सॉर्टेड लोग हों, या फिर हम बोलें कि जितने भी ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हो जो कि खुद से सॉल्व करते हैं चीज़ों को, ना कि चीज़ें बिगाड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आसपास के लोग इस समय ऐसे हैं जो कि हाँ, थोड़ा मेसी हैं, चीज़ें ख़राब करने वाले ज़्यादा हैं और चीज़ें सॉल्व आउट करने वाले कम हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ कि हाँ, क्योस और कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए क्रिएट कर हो जा रहा है क्योंकि आपके पास जैसे आराम से बैठ के सोचने का समय नहीं है। आप आराम से बैठ के चीज़ों को क्लियर आउट करें, समझें और खुद से अपने रास्ते ढूँढ लें, और आपको लगेगा कि हाँ, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट डिस्ट्रैक्शन इतनी है आसपास के अंदर, तो थोड़ा टाइम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो वेट फॉर सम टाइम। आपका जैसे भी कंपनी के साथ प्रॉब्लम है तो वो चीज़ ख़राब नहीं होगी। एंड ऑल्सो लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप एक रेगुलर रूटीन में बात कर रहे हैं या आप रेगुलरली नॉर्मली बात कर रहे हैं तो जस्ट मेक समथिंग स्पेशल, डू समथिंग स्पेशल। ओके, सो लियो शुरू करते हैं। आपकी सबसे पहले यहाँ पे मैं लव रिलेशनशिप के अंदर देख रही हूँ, एंड देन उसके बाद कैरियर, एंड उसके बाद मैं आपका ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे बताऊँगी। द थिंग इज़ लव रिलेशनशिप के अंदर इम्प्रूवमेंट यहाँ नज़र आ रही है, एक जॉयफुलनेस, एक प्लेफुलनेस, एक सेलिब्रेशन आप देख सकते हो, तो वो नज़र आ रहे हैं। ट्राई टू अकम्पनी विद समवन, मतलब ऐसा है कि हाँ ठीक है, आपका रिलेशनशिप है और चाहे मतलब जैसे भी आप इस समय रिलेशनशिप में हैं, ट्राई टू इंक्लूड अ थर्ड पर्सन इन बिटवीन। ओके, चाहे वो आपका फ्रेंड है, आप उसके साथ घूमने जा रहे हो, आप लोग 3 से 4 लोग कोई भी अपना एक गेट टुगेदर या फिर एक दूसरे से मिल रहे हो, या जैसे भी आप अपना वीकेंड या एनी डे ऑफ द वीक प्लान कर रहे हो। द थिंग इज़ लाइक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यहाँ पे ये फील है, वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट लाइक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के अलावा एक फ्रेंडली बॉन्ड भी डेवलप करें। और वो तभी पॉसिबल है जिसके अंदर आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व होंगे, या आप लोग जैसे एज अ फ्रेंडली बॉन्ड खुद से बिल्डअप कर पाओगे अगर और लोग भी इंक्लूडेड होंगे। ओके, नॉट ओनली लाइक रिलेशनशिप बट ऑल्सो फ्रेंडली बॉन्ड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ चाहते हैं। और सेलिब्रेशन लाइक अ जॉयफुल इवेंट, यहाँ बोलते हैं आप खुशी मना रहे हो किसी चीज़ की, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली आप टाइम दें। सेकेंड चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, दैट इज़ योर कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ का आया है कैरियर के अंदर। तो हाँ, थोड़ा सा कोई ऐसी आपके सामने चैलेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको उसको टैकल आउट करना है प्यार से। आप बोलो कि आप उस चीज़ को ज़ोर ज़बरदस्ती से या मेहनत से या जिस भी एंगल से आप सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसे नहीं है। आपको उसको बहुत पोलाइटली चीज़ों को हैंडल आउट करना है, यहाँ पे चीज़ों को बहुत आराम से फोल्ड करना है। आंसर नहीं है आपके पास उस चीज़ के रिगार्डिंग, आपको नहीं मालूम कि आपको क्या कहना है, स्टिल आप उसको डिसेंट वे में यहाँ पे हैंडल आउट करें। द स्ट्रेंथ विल बी सीन ओनली इन लव, ठीक है। अप्रिशिएशन आप देख लो, लव देख लो, तो मतलब प्यार से ही चीज़ संभाली जाएगी इन योर कैरियर। कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी चैलेंज आपके सामने आ रहा है तो डिवोट सम टाइम इन इट। ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पे दिखी है हेयर एंड नाउ की, तो प्रेजेंट के ऊपर फोकस करें। आप ये मत देखिए कि ये पास्ट में क्या रिकॉर्ड रहा है, आइदर कंपनी या फिर इस फ्रेंड का क्या रिलेशन रहा है या कैसा इनका वाइब था। तो आपको ये नहीं देखना कि पास्ट में क्या है या फ्यूचर में क्या है, ये भी नहीं देखना कि आगे जाके मुझे ऐसा स्टेप दोबारा ना उठाना पड़े या मुझे आगे जाके फिर से टाइम स्पेंड करना है, नहीं।
जो है अभी प्रेजेंटली ही है। इस समय आप चीज़ों में से बहुत अच्छा मतलब डेवलप कर सकते हो, आइदर बॉन्ड और अपनी स्ट्रेंथ भी सामने रख सकते हो। तो सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करना कि जो अभी है वो दोबारा नहीं मौका मिलेगा। ओके, तो मैं इस चीज़ को क्लियरली इसलिए कह रही हूँ बिकॉज प्रेजेंट कहीं ना कहीं आपके साथ भी है, आपको सपोर्ट भी कर रहा है। तो उसमें लेजीनेस ना रखें, चीज़ों में थोड़ा एक्टिव रहें और थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स भी डालें प्रेजेंटली। फ्यूचर के लिए प्लान्स नहीं चाहिए है, पास्ट में कोई थिंकिंग या एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रेजेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्गो। वर्गो राशि, ओके वर्गो, सो शुरू करते हैं लव एंड रिलेशनशिप के अंदर फ्यूचर के प्लान्स। फ्यूचर के अंदर लाइफ कैसी रहेगी, अपना कंफर्ट लेवल, वो सब चीज़ आप यहाँ नोटिस करते हुए दिख रहे हो, प्लान करते हुए दिख रहे हो। प्लस एक फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। आप एज इफ अगर मेल देख रहे हो या फीमेल हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप में इस समय फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी। जो आपके पार्टनर अगर फीमेल हैं या आप खुद फीमेल हो, तो थिंग इज़ कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने पार्टनर के साथ आगे लॉन्ग टर्म तक आपको कैसे चलना है, कैसे आपको चीज़ें प्लान आउट करनी है, तो वो चीज़ आप यहाँ करना चाहते हो दिस वीक। प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। थिंग इज़ कि लग्जरी ज़्यादा चाहते हो, तो लग्जरी के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में आपको डिस्कस करना होगा। सारे डिसीजंस खुद नहीं लेने हैं, बट हाँ, आप एक चॉइस, एक ऑप्शन ज़रूर रख सकते हैं अपने पार्टनर के सामने। थिंकिंग बहुत ब्राइट है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। कई बार हम कह सकते हैं कि ज़्यादा ड्रीमी भी होता है, बट ये ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इस वीक कुछ भी यहाँ पे देख रहे हो, प्लान कर रहे हो, फैमिली प्लानिंग भी अगर करना चाहते हो, मदरहुड और प्रेगनेंसी या इस आगे का भी देखना चाहते हो, अगर एक फैमिली पर्सन हो, तो हाँ, फेमिनिन वाइब इस समय बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, थोड़ा सा प्रिकॉशन इस चीज़ का लेना है आपको यहाँ कि मूड स्विंग्स भी होते हैं कई कभार। तो द मूड स्विंग कैन लिटरली लाइक छोटी सी बात भी बुरी लग सकती है। तो इमोशंस थोड़े से अप एंड डाउन्स रहेंगे बिकॉज इट्स अ फेमिनिन एनर्जी। ट्राई टू टेक अ बैलेंस ऑफ इट। पता नहीं लगेगा कब कौन सी बात बुरी लग जाए, तो वो चीज़ यहाँ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली होती है। वेरल्स बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव वाइब है, बहुत ज़्यादा। जैसे हम बोलते हैं कि इस दौरान यहाँ पे हैप्पी फील कर रहे हैं आपके जो पार्टनर है। सेकेंड चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कैरियर के रिगार्डिंग यहाँ पे वो, तो हाँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक मैच्योरिटी, एक आपकी तरफ से ही भड़कपन दिखेगा कैरियर के अंदर। आप देखोगे कि हाँ, ओवर वर्क कर रहे हो, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, तो उसका अप्रिसिएशन अगर नहीं भी मिल रहा, स्टिल हार्ड वर्किंग यहाँ पे बोलेंगे। आप किसी चीज़ का माइंड नहीं कर रहे, बट हाँ, आपको मालूम सब कुछ है। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल वाइब जो आई है कि जो कैरियर के अंदर भी मालूम सब कुछ है आपको, बट उस चीज़ को शेयर आउट भी करें। ठीक है, बिकॉज को क्रिएट का कार्ड आया है, तो अकेले आप दुनिया नहीं जीत सकते। सो अकेले आप रिलेशनशिप नहीं चला सकते।
सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे साथ में पार्टनर को कंसिडरेट ज़रूर करें, पार्टनर के साथ मिलकर डिसीजंस लें। और अगर आप वर्क प्लेस पे देख रहे हो तो अपनी चीज़ों को शेयर आउट ज़रूर करें, द वे हाउ यू फील इट। बिकॉज़ जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, आप अपने एंड पर कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क भी करते हुए नज़र आएंगे, हार्ड वर्किंग करते हुए नज़र आओगे। तो ट्राई टू रिलेट इट विद समवन, ओके, साथ में किसी के साथ शेयर करें। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि हाँ, आपके जो पार्टनर हैं या कोवर्कर हैं या ऐसा कोई पर्सन है, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। देयर इज़ अ पर्सन, चाहे उन्होंने आपको बताया है या नहीं बताया, आपने शेयर किया है या नहीं किया है, द थिंग इज़ कि एक ऑब्जर्वेंस ज़रूर मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कोई आप पे नज़र रखे हुए है, वो ध्यान दे रहा है। तो आपको अलोन नहीं फील करना है इस दौरान स्पेशली। ओके, काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, लिब्रा। ओके, लिब्रा, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ लव एंड रिलेशनशिप में हाँ, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी मर्ज़ी, अपनी मन की बात आप ज़रूर कह देंगे यहाँ पे, बट लेटर ऑन थोड़ा सा यहाँ आपको गिल्ट फील हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपने एक्स्ट्रा कह दिया या थोड़ा सा गुस्सा हो यहाँ पे चीज़ों से। तो जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपको देखकर बातचीत पर ध्यान देना है, वाणी पे ध्यान देना है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। फाइट के दौरान फाइट, सॉरी, द थिंग इज़ लाइक झगड़ा या यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम या जिस भी मुद्दे पे आप लोग बात कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उस समय आप फ्लो में बहुत ज़्यादा आगे भी निकलते हुए नज़र आ सकते हैं। उस चीज़ को लेटर ऑन आप रिग्रेट ना करें, बिकॉज़ जैसे मैं देख रही हूँ कि पार्टनर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार है और वो कुछ कहेंगे नहीं। ओके, एंड जब आपको कोई चुप कराने वाला नहीं है या फिर आपको आगे से कोई कट करने वाला नहीं है, आपकी बात को रोकने वाला नहीं है, तो आप काफ़ी दूर तक निकल सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इवन तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं आया है या वो कोई आंसर नहीं दे पा रहे, जस्ट वेट। ओके, आपको जितना चीज़ से प्रॉब्लम है बस उतना ही कहें, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड करनी है। ओके, बहुत चीज़ें नहीं ऐड करनी है, कोई और बात को भी आप इसी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो नहीं। एक आधी बात जो आपको मेन कहनी है बस वही कहें, एक्स्ट्रा बात का यहाँ पे ज़रूर नहीं लेना है। वही मैं बोल रही हूँ, आप फ्लो में काफ़ी दूर तक निकल सकते हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पे अगर मैं देखूँ आपका कैरियर के रिगार्डिंग, तो हाँ, न्यू ओपनिंग है, कोई नई शुरुआत है, कहीं नई जगह पैसे लगाना चाहते हो या फिर कोई नया एम्प्लॉय भी अगर हायर करना चाहते हो या जैसे भी शुरुआत करना चाहते हो, जो भी प्लान है, आइडिया है माइंड में अच्छा है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अ लिटिल, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके ज़रूर देखें। काफ़ी प्रॉफिट आएगा इसमें से। किसी भी डायरेक्शन में आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, इन्वेस्ट करो, मतलब अच्छा है। ओके, पास्ट में चाहे एक्सपीरियंस अच्छा रहा है या नहीं रहा है, बट दिस इज़ योर थिंग। ओके, बिकॉज दोनों में ही जैसे सोलमेट का कार्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर अपनी तरफ से नाइस है, अनदेखे में जो भी प्रॉब्लम हुई है या अचानक है, वो चीज़ थोड़ी बड़ी बन चुकी है, तो उस चीज़ को क्लियर आउट करना ज़रूरी है, बट इतना भी जैसे बोला हैवी स्केल पे नहीं आया है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कैरियर के रिगार्डिंग देखूँ तो हाँ, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी इस समय डोर पे नॉक कर रही है, इट्स अ वेरी गुड वन। कोई भी इंसान हो सकता है या कहीं से कोई ऑफ़र है या आपके माइंड में ये चीज़ बहुत देर से चल रही थी, बट फाइनली इज़ द टाइम कि इन्वेस्ट करें या ना करें। तो वो उस एज पर खड़े हो तो यहाँ पे आप ज़रूर करें। आफ्टर अ वाइल यू विल लव दिस जॉब, यू विल लव दिस थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, तो डेफिनेटली गो फॉर दिस पाथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्कॉर्पियो।
इसकी सी स्कॉर्पियो, जैसे यहाँ पे लव रिलेशनशिप के मामले में कुछ मैटर्स हैं जिनका आप सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। अब सैडनेस है किसी चीज़ को लेकर, अगर आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते, आप उसका एक रिज़ल्ट नहीं निकाल पा रहे, तो हाँ, आप थोड़ा-सा वहाँ सैड हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। और जैसे माइंड में कोई बात स्टक रह गई है कि ये क्यों हुआ है या इस चीज़ का क्या रीज़न है, एंड यू कीप ऑन थिंकिंग ओवर इट। आप बार-बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और बार-बार वो बात आपके माइंड में घूमती है, बिकॉज़ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, एक रिज़ल्ट से, एक आंसर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो नो डाउट रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप जैसे भी यहाँ पे चल रहे हो, द थिंग इज़ कि इनसाइड यू एंड आउटसाइड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपके मन में कुछ चल रहा है, बट आप जब लोगों के बीच में आप कंप्लीटली कुछ और हो, खुद के साथ आप कंप्लीटली कुछ और हो। सो लाइक ऐसा है कि मन में चाहे जो मर्ज़ी चल रहा हो और जितना बड़ा मर्ज़ी चल रहा हो, लोगों के सामने आप नॉर्मली दिखा रहे हो। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। दोनों ही दुनियाओं में खुद के साथ और लोगों के साथ बहुत अलग बिहेवियर है और बहुत ज़्यादा अलग बर्ताव है। इमोशंस अपने लिए कुछ और फील कर रहे हो और दिखा कुछ और रहे हो। लव रिलेशनशिप में जो भी दिक्कत आई है उसके कारण मन में बहुत बातें हैं जिनके बारे में सोच रहे हो। दिस वीक थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो आउटर वर्ल्ड है, जो बाहर के लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो आपको आपकी चिंताओं से बाहर निकालना चाहते हैं और उन्हीं के पास आपका आंसर भी है। वेर एल्स ट्राई करें कनेक्ट करने का उन लोगों के साथ जिन लोगों से आप घिरे हुए हैं, और वहीं पे ही आपको आंसर भी मिलेगा। आप खुद में आंसर ढूंढोगे तो इस समय वो नहीं है। अगर कैरियर की तरफ चलें तो हाँ, ओवरऑल जो थिंकिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपको लग सकता है सिचुएशन बहुत डेलिकेट है, या मैं इस चीज़ को कैसे समझाऊँ या इस चीज़ को कैसे सँभालूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। आप थोड़ा-सा टेंशन भी ले सकते हो काम के कारण, बट एक्चुअल में रियलिटी में सिचुएशन बहुत डेलिकेट नहीं है। देयर इज़ इनफ ऑफ टाइम। आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत टाइम है यहाँ पे, और सामने वाले की तरफ से एडजस्टमेंट भी है। तो इंसान एडजस्ट भी कर लेगा, टाइम भी यहाँ पे आपको देगा, और उसको मालूम है कि आपको चिंता है काम की, तो आपको यहाँ पे आपकी जो लॉयल्टी है उसके बेसिस पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ कंप्लीटली जैसे आप टेंशन यहाँ ले रहे हो तो वो चीज़ मत लें। बिकॉज़ जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ बिटवीन द वर्ल्ड्स का कार्ड आया है, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे कहीं न कहीं मन में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, पर आसपास की दुनिया को आप कुछ नहीं दिखा रहे। आसपास की दुनिया के अकॉर्डिंग आप कंप्लीटली फ़ाइन हो, कंप्लीटली अच्छे हो, और वो एक प्रॉब्लम है। आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो आसपास के लोगों के साथ, प्रॉपर्ली उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जिसके कारण आप शेयर भी नहीं कर रहे हो अपनी बातें। थोड़ा सा ध्यान दें, मन की जो टेंशन्स हैं उसको कोई भी रीज़न, कोई भी वे आउट ढूंढें और अपने आप को थोड़ा हल्का, जैसे बोलते हैं, अपने आप को थोड़ा सा लाइट लेके जाने की ज़रूरत यहाँ पे नज़र आ रही है। अनलेस मन से थोड़ा सा होप, पॉजिटिविटी कम हो रही है, उस चीज़ को बढ़ाने की काफ़ी ज़रूरत है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेजिटेरियस। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ सेजिटेरियस, जैसे कि लव रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा रहेगा दिस वीक। आप लोग अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, एक दूसरे को समझते हुए नज़र आ रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर हटकर फाइनली आप लोग एक दूसरे के साथ अपना इमोशंस शेयर करोगे। फैमिली हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, कुछ भी, मतलब फाइनली आपको टाइम खुद से मिलेगा बातचीत करने का, और दोनों में से एक इंसान सामने आकर बात कर रहा है। आप अपनी जगह पे वही हैं, पर दोनों में से एक इंसान ऐसा है
जो सामने आके बात करना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है, आपके इमोशंस को समझना चाहता है। तो काफ़ी अच्छा रहेगा। टू ऑफ कप्स इज़ डायरेक्ट लव के, अच्छा एक एटमॉस्फेयर है। कैरियर के अंदर देखूँ तो हाँ, कहीं न कहीं होप, पॉज़िटिविटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। आपको है कि जो भी ये आइडिया है आपके मन में, उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करें, ठीक है? अपनी डेली लाइफ़ के अंदर आप अपने काम को या तो कैसे बढ़ाएँ, या तो आप ये सोच रहे हैं, या फिर एक और चीज़ यहाँ पे जो मैं नज़र कर रही हूँ कि आप ऑब्ज़र्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई इंसान या कोई चीज़ आपके सामने आ रही है और आप उस चीज़ को देखकर ये कह रहे हो कि मैं इस चीज़ में कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूँ, इस चीज़ में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो कहीं न कहीं यहाँ पे माइंड वर्क ज़्यादा नज़र आ रहा है, दिमाग से ज़्यादा काम लेते हुए नज़र आ रहे हो। बट हाँ, एक क्रिएटिविटी भी है, उस चीज़ में खुशी है, उस चीज़ में क्रिएटिविटी है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी। नाउ ओवरऑल एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम है कि इमेजिन करें, इमेजिन एज इफ देर इज़ सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ आउट देयर। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में देखें तो हाँ, एक पॉसिबिलिटी आप इमेजिन करें कि आपको क्या कहना है, आप क्या चीज़ और इमेजिन कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपकी पेंडिंग है जो पास्ट में आपने सोच रखी थी, और आपके मन मतलब जैसे काफ़ी ज़्यादा अटैच थे उस मेमोरीज़ के साथ, वो यादें, वो चीज़ें आप शेयर करें और आगे का भी फ्यूचर आप बना सकते हैं। इवन तो अगर मैं यहाँ पे कैरियर के अकॉर्डिंग देखूँ तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे इमेजिन करें कि और कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। द थिंग इज़, जब भी आपको इमेजिन करना है या फ्यूचर का सोचना है या नई चीज़ों के बारे में सोचना है, आपका मन ही आपका इंडिकेशन होता है। द मून ऑलवेज रिप्रेजेंट्स योर लाइक हार्ट, और आपका मन, जैसे हम बोलते हैं विचलित है मन, स्टेबल है मन, तो जो आपका मन है वो हमेशा इशारा देगा आपको कि आपको क्या कहना है, क्या सोचना है, या फिर किस डायरेक्शन जाना है। तो चाहे वो इट्स अ मैटर ऑफ अ हार्ट और योर कैरियर, आपका मन हमेशा आपको इंडिकेशन देगा ही देगा। तो जस्ट फॉलो दैट और आप आराम से इमेजिन कर पाओगे, सोच पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्रिकॉर्न। ओके, सो कैप्रिकॉर्न शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लव एंड रिलेशनशिप के अंदर टू ऑफ स्वॉर्ड्स देख रही हूँ। इस समय थोड़ा सा डिफेंसिव हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। इन शॉर्ट जैसे बोलूँ तो रिजर्वनेस एक दिखेगी, जल्दी ओपन अप नहीं हो रहे, कोई बात है उसको कहने के लिए अभी तैयार नहीं है, या तो उस चीज़ पर बहुत सोच रहे हैं, या उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको डायरेक्टली क्या कहें। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक रिजर्वनेस है, एक क्लोजनेस है, इंसान जैसे खुल कर नहीं बोल रहा, ओपन अप नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे अभी वो थोड़े क्लोज्ड हैं, रिजर्व हैं, नहीं ओपन अप हो रहे। और क्यों? बिकॉज़ जैसे यहाँ पे देखूँ, वो इंट्यूशंस को अभी फॉलो नहीं कर रहे। मन में कुछ धारणा, थॉट ऐसी बिठाई रखी है जो कि जैसे डाउट्स बिठाए रखे हैं, जिनके ऊपर अभी श्योरिटी भी नहीं है और क्लियर भी नहीं है। तो अभी थोड़ा-सा और ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, थोड़ी देर और देखना चाहते हैं कि वो क्या करें। अगर आप उनको कुछ भी समझाओगे, दिखाओगे अपनी तरफ से, क्या कुछ भी बताने की भी कोशिश करोगे, वो आपकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज़ आप देख सकते हो आँखों पे पट्टी बाँध रखी है। सो कुछ भी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, और अपने ही जो मन में बातें चल रही हैं, जो सोची रखी हैं पहले से, उस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस होगा। तो समझाने का इस समय फ़ायदा नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर दैट। बट हाँ, आपको कुछ कहेंगे नहीं, तंग नहीं करेंगे, वो खुद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैरियर के अंदर यहाँ पे अगर देखूँ तो हाँ, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो आप देख सकते हो कि कोई ऐसी चैलेंज लाइफ में
नेक्स्ट वीक नज़र आ रही है, जिसको आपको थोड़ा सा प्यार से हैंडल आउट करना है, प्यार से संभालना है। अगर आप बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे या अपनी जॉब या कंपनी या जैसे भी जिस भी लोगों के साथ आप डीलिंग कर रहे हो, जैसे इंसान अगर गुस्से में आया है तो आप भी गुस्से में उसके साथ व्यवहार करोगे तो चीज़ें टफ़ हो जाएंगी और मुश्किल हो जाएंगी। इवन तो अगर वो गुस्से में आए हैं, ट्राई टू हैंडल आउट स्मूथली, प्यार से चीज़ों को हैंडल आउट करेंगे तो बहुत ईजिली सारी चीज़ हैंडल आउट हो जाएगी। ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ दिख रही है कम्युनिटी की आई है। तो पार्टनर की तरफ से अगर मैं जैसे यहाँ पे देखूँ तो आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे कि इट्स नॉट ओनली लाइक आपके पार्टनर ने ही सारे थॉट्स डेवलप किए हैं, कहीं ना कहीं आसपास के लोग एक्सपीरियंसेस वहाँ से इंसान उठाता है। ओके, और खाली उसके मन का ख्याल नहीं है, कहीं ना कहीं आसपास के लोगों का भी थोड़ा सा यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कैरियर के अंदर, तो हाँ, आप आराम से देख सकते हो कि आसपास के लोगों से अगर हेल्प सीख करना चाहते हो, कोई हेल्प चाहते हो, तो हाँ, आसपास के लोग बहुत फ्रेंडली रहेंगे। ठीक है, इवन दो अगर आप यहाँ पे पार्टनर के पास भी किसी को जैसे मैसेंजर या कोई ऐसा थर्ड पार्टी के थ्रू कोई मैसेज पहुँचाना चाहते हो, तो कम्युनिटी के लोग बहुत फ्रेंडली रहेंगे, आसपास के लोग बहुत अच्छे रहेंगे। आसपास के जैसे आपके फैमिली, कज़न, फ्रेंड्स, जिन लोगों के साथ भी आप टच में हो, ओके, वो अच्छे रहते हैं। प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में ये लोग एक हेल्पिंग हैंड होते हैं। दिस वीक सब चीज़ खुद के ऊपर मत लेकर चलो, आस्क फॉर अ हेल्प, इट्स नॉट बैड टू आस्क फॉर अ हेल्प। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास है एक्वेरियस। ओके क्वेरीज, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। काफ़ी आगे आ चुके हो, आपका लग रहा है कि अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है ये समझ नहीं आ रहा। अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ गए हो। रिलेशनशिप को लेकर कुछ चॉइसेस आप यहाँ पे बनाते हुए दिखोगे दिस वीक। पीछे नहीं मुड़ना चाहते अब, कोई डिसीजन ऐसा लेकर आगे आए हो रिलेशनशिप में कि अब आप पीछे मुड़ना नहीं चाहते हो, और जैसे आप सिर्फ फ्यूचर को देखना चाहते हो, खुद के फ्यूचर को देखना चाहते हो। और जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक स्टबननेस आपको नज़र आएगी अपने अंदर, आप अड़े हुए हो उस डिसीजन के ऊपर, आपने चूज़ किया है खुद का डिसीजन। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं कैरियर के अंदर यहाँ पे देखूँ तो हाँ, अगेन सेम ही एनर्जी है ऑलमोस्ट। जस्टिस करते हुए नज़र आओगे, चीज़ों के अंदर बैलेंस करते हुए नज़र आओगे। जो चीज़ सही है तो वो सही है, जो गलत है उसके साथ नहीं दूंगा, उस काइंड ऑफ एनर्जी आपको यहाँ पे दिखेगी। प्लस जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है रिसर्च वर्क पे, बिकॉज आपके सामने चीज़ें इस तरीके से प्रेजेंट की जा सकती हैं कि आपको लगेगा कि वो सच है। बट ओवरऑल एनर्जी जो हमारे पास आई है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो सब चीज़ जो चमक रही है वो सोना नहीं होती। तो दैट इज़ योर एनर्जी। आपको थोड़ा रिसर्च करना है, ध्यान देना है, पता लगाना है कि ये बात सच भी है या नहीं। और आप ऐसे ही तो नहीं उस चीज़ पर जैसे अड़ रहे हो, या आपने डिसीजन बना लिया है, या फिर अपनी तरफ से एक रीचेक ज़रूर करें, फिर से दोबारा से अपने डिसीजन को चेक करें कि क्यों आपने ये डिसीजन लिया है, किस बेसिस पे आपने डिसीजन लिया है, क्या वो बेस ठीक भी है या आपको ऐसा दिखाया जा रहा है। बिकॉज कई बार होता है, पर्दा है तो आप देख सकते हो चीज़ें छुपाई जा सकती हैं, और आपने डिसीजन ले लिया। अगर आप कैरियर के अंदर भी देख रहे हो तो भी थोड़ा सा यहाँ पर रिसर्च करके ही डिसीजन लें, आपको क्लियर आउट तो डेफिनेटली हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ पाइसेस, लास्ट वन। ओके,
ओके पाइसेस, लव एंड रिलेशनशिप में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक मैच्योरिटी भी नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं आप का ध्यान प्रोग्रेस की तरफ ज़्यादा है। आप चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और जैसे हम ये है कि इमोशंस को बाद में रख रहे हैं, पहले सोचोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ठीक रहेगी या नहीं, और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। जो मन करता है वो उस चीज़ को मैं कैसे करूँ, तो ऐसे खुद से जैसे स्कीम लड़ाने वाला काम होता है, या फिर हम बोलते हैं ना कि एक स्कीम आपके साथ है, आप खुद से प्लान आउट कर रहे हो कि हाँ जो मन करता है वो करना है, बट हाँ तरीके से। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। लव रिलेशनशिप के अंदर जो मन करता है उस चीज़ को सामने रखने की कोशिश करोगे, बहुत ही ज़्यादा समझदारी से, क्लेवरली, या हम बोलते हैं ना कि एकदम मन से आपका जो चीज़ चाहिए ही चाहिए है उसको पाने के लिए आप क्या करोगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कैरियर के अंदर प्रोग्रेस काफ़ी हाई स्पीड पे चलेगी, चेंजेस एकदम से आते हुए नज़र आएंगे। थोड़ा सा लग सकता है कि आप रेडी नहीं हो इस चेंज के लिए अभी फ़िलहाल, बट आपके साथ काफ़ी लोग हैं जो आपको हेल्प भी कर रहे हैं, एंड देयर इज़ इनफ ऑफ टाइम। जब भी हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स होता है, चीज़ें ज़रूर तेज़ी से आती हैं पर आपको उस चीज़ को समझने के लिए बहुत आराम से टाइम दिया जाता है। तो जल्दीबाजी में नहीं, चीज़ें ज़रूर फास्टली मूव करेंगी। कोई काम नहीं बन रहा था वो बन जाएगा, अगर कहीं पैसे फंसे हुए हैं, कोई डील पेंडिंग है, वो चीज़ें फास्ट फॉरवर्डली मूव करेंगी, बट आप अपनी तरफ से तैयार हो। अब ओवरऑल एनर्जी थिंकर की आई है, सोचोगे काफ़ी ज़्यादा, तो बैठ कर मतलब आराम से चीज़ों के बारे में सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। तो एक चीज़ करना कि आफ्टर द एंड ऑफ द डे, या डे आपका ख़त्म हुआ है, तो सिर्फ आपको तभी हर एक चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, या जस्ट सोने से पहले ही नहीं सोचना है। आपको इन बिटवीन कभी भी पॉज ब्रेक जब भी मिलती है तो आप ज़रूर सोचें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम ही जब भी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है आप सोचने बैठ गए हैं, नहीं, इनफ ऑफ टाइम दें अपने आप को, क्योंकि आपका जो माइंड है इन सिचुएशंस के बारे में सोचना चाहता है, ओके, तो आप उनको थोड़ा सा स्पेस दें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ को अवॉइड करना है। आपका जैसे यहाँ पे जैसे एनर्जी जो है वो चीज़ों को एग्ज़ामिन करना चाहता है, सोचना चाहता है, विचार करना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम दें, फ्री स्पेस दें, इग्नोर मत करें। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें और क्या जानना चाहते हैं, एंड दैट इज़ ऑल। थैंक यू फॉर कमिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर और दबाइए बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको मेरी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चैनल की लिंक को क्लिक कर सकते हैं जो कि है टैरो वर्ल्ड गैलेक्सी, ताकि आप सारी ही वीडियोस को देख सकें। वीडियोस पर क्लिक करने पर आपको सारी ही राशियों की वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। तो थैंक यू।